नमः भगवते नमः भगवते नमः। नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति तो पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, अपराध कर लिया क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, किसी से कर्जा ले लिया 100, 200, 500, 1000, 1 लाख 2 लाख रुपए कर्जा ले लिया और वापस नहीं दिया तो कुत्ता, गधा, ऊंट, बैल बन के आना पड़ता है। और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। जो आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। महाराज जी ने बड़ी विशेष आज बात बताई कि कोई भी काम करो तो दूसरे के हित के लिए करो, परंतु आज हम लोग की ये दशा है कि जो भी काम करते स्वार्थ के लिए ही करते हैं। जहाँ अपना स्वार्थ नहीं है वहाँ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते, एक कदम। ये हमारे साथ में रोहित है, तबला बजाने वाला, तो इसको मैंने सुबह में कहा कि थैले ले चलना। अब ये 22 साल का जवान है और ये बूढ़े, ये 60 साल के बूढ़े हैं, इनसे थैला भिजवाया, अपने नहीं लाया। यानी कि स्वार्थ में आदमी इतना अंधा हो जाता है, एक पग भी बिना स्वार्थ के आगे कदम नहीं बढ़ाता और चाहता है कल्याण, कभी कल्याण होगा ही नहीं। स्वामी महाराज तो कहते कि अपने लिए भजन करना भी वो हिरण्यकश्यपु है। बड़ी गहरी बात है मुराराम जी। अपने लिए तप करने वाला हिरण्यकश्यपु है। हिरण्यकश्यपु ने कितना बड़ा तप किया, मतलब किस लिए? हमारे को सुख मिल जाए, मैं कभी मरूं नहीं, कोई हमारे को मार नहीं सके। अपने लिए करना ही बंधन है। दूसरे के हित हो जाए, दूसरे कल्याण हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि हम थैला क्यों ले जावें? हमारे यहाँ नियम है कपड़े अपने हाथ से धो। समिति वालों को दे देता है कि कपड़े धो। क्यों देते हो भाई? धोबी से धुलाओ, पैसे लगेगा। तुम तबले नहीं उठा सकते, आर्गन नहीं उठा सकते, अपना काम नहीं कर सकते तो क्यों हो? जाओ घर पर जाओ। अपना काम अपने हाथ से जो नहीं कर सकता वो दुनिया का क्या हित करेगा? आज घर में जो जितने भी आपस में मतभेद हो रहे हैं, खटपट हो रहे हैं, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में, सास बहू में, केवल अपने स्वार्थ के लिए। आराम तो हमें मिले, सुख हमें मिले, परिश्रम दूसरा कोई करे। यही खटपट का कांड है। हैं? गरीब आदमी में, हाँ, उसके पास कुछ भी नहीं होते, वो काहे देवे? जिनको उधार लियो बेचना, इसके क्यों बताओ? गरीब आदमी है, पैसे लिया है, पैसे ले लिए, कुछ भी नहीं है, नहीं, हाँ, ठीक बात है। बैठो। स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि हमने कर्जा ले लिया, 1 लाख रुपए बेटी विवाह में ले लिया और मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करूँ? तो उसके सामने हाथ खड़ा कर दो कि भाई मैं आपका गुलाम हूँ, पैसे मैं दे नहीं पा रहा हूँ, अब आप जो मुझे दंड देना चाहे आप दे सकते हो, जो काम करवाना चाहो काम कर सकते हैं, तो ऋण मुक्त हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है कि हमारे पास कुछ तो है नहीं, अब हम आपके शरण में हैं, बस वो ऋण से मुक्त हो जाएगा। और है तो दो। हाँ, तो वो भगवान माफ कर देते हैं। नहीं, भगवान माफ कर देते हैं। उसका नियत देने का है। हाँ, 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 तो करो, कर्जा लिए तो करो, कर्जा लिए तो करो, कर्जा लिए तो करो, कर्जा लिए तो करो। तो यही तो बात है कि भाई किसी के कर्जा मत लो,
संतों से मैंने सुना कि कोई तालाब में जल पीने के लिए गए, तालाब में स्नान करने के लिए गए, तो थोड़ा सा मिट्टी बाहर निकालो। बोले मिट्टी बाहर क्यों निकालें? बोले तालाब आपने बनाया है क्या? तालाब तो किसी ने बनाया है, आपका उसमें जल लेने का अधिकार नहीं है, स्नान करने का अधिकार नहीं है, परंतु वहाँ थोड़े कूड़ा कचरा हो सफाई कर दो और तालाब में जल में से थोड़ी मिट्टी बाहर निकाल दो, तो आप तालाब खोदने में हेतु बन गए। यानी कोई भी काम करो परमार्थ के लिए करो, स्वार्थ के लिए मत करो। स्वार्थ के लिए करने से न अपने को शांति मिलेगी न दूसरे को शांति मिलेगी। मैं करूं मैं करूं मैं करूं तब तो काम कम हो जाएगा, और तू कर तू कर तू कर तो काम बढ़ जाएगा। तू कर तो काम बढ़ जाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। आप किसी को सुख पहुंचाओगे तो आपके जीवन में सुख की खेती हो जाएगी, आप किसी को दुख पहुंचाओगे तो आपके जीवन में दुख की खेती हो जाएगी। ये बड़ी गहरी बात है। आज जितने आपस में विवाद हो रहे हैं, सुख हमारे को मिल जाए, आराम हमारे को मिल जाए, कष्ट तुम सहो, मेहनत परिश्रम तुम करो। तो महाराज जी ने कहा कि सुख मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ये चाबी बंद हो जाएगी। अलमारी है, गोदरेज की कोई भी अलमारी हो, उसको अगर ऐसे खोलो तो खुल जाएगा, खजाना मिल जाएगा, और मेरे अपने तरफ घुमाओ तो ताला बंद हो जाएगा। तो दूसरे को सुख मिले, दूसरे को सुख मिले तो आपके जीवन में सुख हो जाएगा, और मेरे को सुख मिले, मेरे को सुख मिले तो सुख आना बंद हो जाएगा। एक साधक था तो भजन जो है माला फेरता था, माला फेरता था तो उसका मन नहीं लगता था, मन नहीं लगता था तो एक महात्मा जी के पास आया जाया करता था। तो महात्मा जी से पूछता कि महात्मा जी, हमारा मन भगवान का माला फेरने में लगता नहीं, ऐसा क्यों? तो महात्मा जी कहते कि भाई थोड़ा तू सेवा किया कर। सेवा, सुमिरन, सत्संग तीनों जरूरी है। सत्संग भी जरूरी है, सुमिरन भगवान के नाम का जप करना भी जरूरी है, और सत्संग भी जरूरी है। सेवा, सुमिरन, सत्संग। यदि आप सेवा नहीं करोगे तो आपका हित कोई कैसे करेगा? एक दिन की बात कि एक लकड़हारा लकड़ी काट करके जा रहा था, सिर पर रख करके। सिर पर लकड़ी का गट्ठर रख करके जा रहा था। अब वो गर्मी की चिलचिलाती धूप थी, थका हुआ था, बूढ़ा था, गिर गया। तो जो कहता था कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, वो मूंगफली, चना आदि बेचने वाला, वो तुरंत उसने देखा, तुरंत गया और बूढ़े व्यक्ति को ले आकर के और पेड़ के नीचे छाए में किया। ठंडे पानी से मुख पर छींटा लगाया, पंखा किया, उसको होश आया। गुड़ चना दे दिया खाने के लिए। गुड़ चना खाने के लिए जब दिया तो उसको होश आया। उसने कहा भैया आप गट्ठर हमारे सिर पर उठा दो, मैं घर पर पहुंच जाऊंगा। तो उस दिन जब वो भजन करने के लिए बैठा तो उसका मन बहुत लगा, उसका मन बहुत भजन में लगने लग गया। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी आज हमारा मन बहुत भजन में लगा है, क्या बात है? तो महात्मा ने कहा भाई तू कोई सेवा किया होगा, किसी का परमार्थ किया होगा। उसने कहा महाराज मैं तो गरीब आदमी हूँ, गुड़ चने बेचता हूँ, मूंगफली बेचता हूँ, मेरे द्वारा कौन सा ऐसा कोई भंडारा चलाया, कोई गौशाला में सेवा किया। हाँ, एक लकड़हारा लकड़ी लेकर के आ रहा था, उसका वो नीचे गिर गया। मैंने तुरंत गया, उसको उठा करके ले करके आया, छाए में लिटा दिया और हाथ मुंह धुलाया, पंखा किया, गुड़ चना एक मुट्ठी दे दिया उसको खाने के लिए। उसको होश आया, गट्ठर को सिर पर उठा दिया, अपने घर पर चला गया। तो महात्मा ने कहा इसीलिए तुम्हारा आज मन भगवान में लगा है। बोलो कन्हैया लाल की।
यानी कि दूसरे की सेवा करने से आपका मन भगवान में लगेगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो दूसरे के हित में रहते हैं, रति रहती है, वो भगवान कहते हो मेरे को प्राप्त होता है। कोई भी काम करो, महाराज ने कहा छोटी से छोटी भी काम करो तो दूसरे के हित के लिए करो। अपने स्वार्थ के लिए करना तो बंधन है। अपने स्वार्थ के लिए तो दुनिया करती है। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। आप किसी को सुख पहुंचाओगे तो आपके जीवन में सुख की खेती हो जाएगी। खेती नहीं, आपकी आयु बढ़ जाएगी। एक सेठ जी बीमार थे तो एक वैद्य जी के पास गए। तो वैद्य जी ने कहा भाई आप तो 2 महीने के और मेहमान हैं, केवल 2 महीने के और मेहमान हैं। तो सेठ जी घबरा गए। नहीं महाराज, अभी बेटी का विवाह करना है, फैक्ट्री लगानी है, अभी तो बहुत काम बाकी है। वैद्य जी ने कहा नहीं भाई 2 महीने के और मेहमान हो। अब उन्होंने सोचा कि जब 2 महीने के मेहमान हैं तो भाई अब भगवान के शरण में चलो, संतों के शरण में चलो। तो एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी हमारी आयु तो 2 महीने केवल बाकी है। महात्मा जी ने कहा किसने कहा? बोले कि वैद्य जी ने बताया है, और जानकार वैद्य हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो एक युक्ति तो है, आपकी आयु बढ़ जाएगी, 2 महीने नहीं 20 साल तक जियोगे। बोले महाराज जितना रुपया कहो मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं। क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा जी ने कहा कि तुम संकल्प ले लो, अनाथालय में जाकर के बच्चों की सेवा करनी है, गौमाता की सेवा करनी है, कोई न कोई जीवन में नियम लो। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं संकल्प लेता हूं 1000 गायों की सेवा करूंगा। उन्होंने 1000 गायों की सेवा किया और उनकी आयु बढ़ गई, 20-25 साल तक जिंदे रहे। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परहित की भावना से। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जिसके हृदय में परहित की भावना, परहित का मतलब दूसरे का हित हो जाए, दूसरे का कल्याण हो जाए, दूसरे सुखी हो जाए, दूसरे निरोग हो जाए, दूसरे का उद्धार हो जाए, ऐसा सोचते ही आपके हृदय में शांति हो जाएगी। और सुख मेरे को मिले, आराम मेरे को मिले, वाह वाह मेरे को मिले, मान बढ़ाई मेरे को मिले, मेरे को परिश्रम न करना पड़े। आज संस्थाओं में, नौकरी में लोग सोचते मेहनत तो कम करना पड़े, रुपया ज़्यादा मिले। अपने कर्तव्य को तो भूल जाते हैं, अधिकार को याद रखते हैं, हमारा ये अधिकार है, ये अधिकार है, ये अधिकार है, परंतु हमारा कर्तव्य क्या है उसको भूल जाते हैं। आज बेटा कहता है कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया। आज बेटे ऐसे कहते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया। एक लड़का पढ़ा लिखा, सीए आदि की पढ़ाई किया हुआ, तो पिताजी ने कोई कड़े शब्द कह दिया तो बेटे ने व्हाट्सएप पर लिख करके भेजा कि हमारे से आपसे कोई मतलब नहीं है, आपने हमारे लिए क्या किया देखो। ऐसे बेटे को भी शांति मिलेगी? अरे तुमको मनुष्य ही कहाँ से मिला, कोई आकाश से टपक के आया हो क्या? माता पिता ने टट्टी पेशाब साफ किया है, तब तुम इतने बड़े हुए हो, तब इतने पढ़ाई लिखाई किए हो, तब इतने योग्य बने हो। तो जो माता पिता गुरुजनों के ऋणी नहीं होते वो कृतज्ञ होते। कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ कि बड़ों ने हमारे साथ में एहसान किया है, माता पिता ने सेवा किया है, गुरुजनों से शिक्षा मिली है। परंतु बेटे ने कहा कि आपने हमारे लिए क्या किया। इतना स्वार्थ में आदमी अंधा हो गया कि माता पिता को भी बुरा मानने लग गया।
हम साधु महात्मा बन गए, हम लोग भी सोचते हैं रुपया हमारे को मिल जाए, मान बढ़ाई हमारे को मिल जावे। ऐसे लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। आप जहाँ हो, चाहे नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो, घर गृहस्थी में रहो, देवरानी जेठानी हो, सास बहू हो, केवल ये भाव बनाओ कि दूसरे का हित हो जाए, दूसरे का कल्याण हो जाए, दूसरे को सुख पहुंचे। ये सबसे बड़ा भजन है। और नहीं तो हिरण्याकश्यपु ने इतना बड़ा तप किया, परंतु उसकी दशा क्या हुई? वो नरसिंह भगवान ने उसका वध किया। कोई काम करो, छोटे से छोटे काम को करो तो ये सोचो कि दूसरे का हित हो जाए। गिद्धराज जटायु जानकी को बचाने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दिया। अपनी प्राण की बाजी लगा दिया तो रावण तेज धार वाले कटार से पंख को काट दिया। अब जो है गिद्धराज जटायु धराशायी हो गया, परंतु उसने अपने प्राणों को रोक रखा। प्रभु श्री राम को ये समाचार बता करके सही को छोड़ेंगे। अब राम लक्ष्मण पता लगाते लगाते आ रहे हैं, गिद्धराज जटायु के पास आते हैं। वो तो घायल हो अवस्था में पड़ा था। तो राम जी ने पूछा कि भैया जानकी का पता बताओ, जानकी को जानते हो? तो उसने कहा कि महाराज लय दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। राम कहा तन राखो ताता, मन मुस्काई कही ते ही बाता। जाकर नाम सुनत शुभ, जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमौ मुकुत होई सुति गावा, सोम मलोचन गोचर आगे। राखो देह नाथ के खागे। अरे महाराज, दक्षिण दिशा में दुष्ट रावण जानकी का हरण करके ले गया है, और मैं तो बचाने की कोशिश किया, परंतु तेज धार वाले कटार से हमारे पंख को काट दिया। पक्षी के पास तो पंख का ही बल होता है, हमारे पंख को काट दिया तो महाराज मैं तो जानकी को बचा भी नहीं पाया। राम जी ने कहा कि अभी तुम शरीर मत छोड़ो, तुम्हारे शरीर को मैं स्पर्श कर देता हूं, तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। गिद्धराज जटायु कहने लग गया कि महाराज धोखे से भी नाम आपका आ जाए, अंतिम समय में उस जीव का उद्धार कल्याण हो जाता है, और आप तो हमारे सन्मुख दर्शन दे रहे हो। राखो देहनाथ के ही खागे। किस उद्देश्य को लेकर के हम शरीर रखे? तो राम जी के नेत्रों में झरझर झरझर आंसू आने लगे। जल भरी नयन कहें रघुराई, अतात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। जिसके हृदय में परहित की भावना होती है, उसके लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। तुम जाओ हमारे धाम में जाओ। अब देखो, जिस धाम में पिताजी गए हैं दशरथ जी महाराज, उसी धाम में आमिष भोगी, आमिष मतलब मांस खाने वाला, गिद्धराज जटायु को ही भेजते हैं, और उसी धाम में राम जी रावण को ही भेजते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने परहित किया। गिद्धराज ने कहा कि महाराज मैं तो जानकी को बचा भी नहीं पाया, हमने कौन सा हित किया? राम जी ने कहा मैं क्रिया नहीं देखता, मैं तो भाव देखता हूं। भाव, मैं तो भाव देखता हूं कि भीतर से तुम्हारा भाव क्या है। तुमने जानकी को बचाने के लिए प्राण की बाजी लगा दिया, तुम बचा पाए कि नहीं बचा पाए ये मैं नहीं देखता। भगवान क्रिया नहीं देखते, भगवान तो भाव देखते हैं। तुम्हारे भीतर का भाव क्या है? तो भाई सबका हित चाहो, सबका कल्याण चाहो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, तब तो आपको असली सुख मिलेगा। और नहीं तो अपने स्वार्थ के लिए करते रहोगे तो कभी सुखी हो नहीं सकते। स्वार्थ के लिए तो कुतिया अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, पशु पक्षी भी करते हैं, और मनुष्य होकर के इतना ही काम करे तो मनुष्यपना क्या रहा?
आज मनुष्य जो है जीव जंतुओं को मार दो, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क करके मार दो, बकरे मुर्गे को मार दो। हरियाणा में एक जगह कथा हो रही थी, तो हनुमान जी महाराज जी का मंदिर था, तो सामने बहुत बड़ा तालाब था, तो एक पिकअप में वो छोटी वाली ट्रक खड़ी थी, तो वहाँ 10-5 लोग खड़े थे। तो मैंने कहा भाई ये क्या लोड कर रहे हैं, इसमें क्या लाद रहे हैं सामान? तो बोले कि महाराज मछलियाँ मार करके और ये ट्रक में भर करके ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि हनुमान जी महाराज जी का तालाब है, हनुमान जी के चरणों में मछलियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कहाँ सुरक्षित रहेंगी भाई? तो एक लड़का जो हमारे साथ में था उसने कहा महाराज मछलियों को नहीं खाएंगे तो मछलियाँ ही मछलियाँ हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में हम लोग जाते हैं, एक सरोना स्थान है, तो वहाँ 2-3 तालाब हैं, उसमें मछलियाँ लोग नहीं मारते। शहर के लोग जाते हैं आटा लेकर के, 1 किलो 2 किलो आटा, आधा किलो आटा लेके और बैठ करके गोली ऐसे फेंकते हैं, मछलियाँ खाती हैं। वहाँ एक भी मछली कोई नहीं मार सकते। तो मछलियों को हम नहीं खाएंगे तो बहुत मछलियाँ हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कोई बिल्ली को मार के खाता है क्या? बिल्ली को कोई मार के नहीं खाता, परंतु जहाँ देखो बिल्ली बिल्ली हो जानी चाहिए थी। प्रकृति अपने आप सारी व्यवस्था ठीक रखती है, हमारा तो हित करने का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मछलियों को नहीं खाएंगे तो मछलियाँ ज़्यादा हो जाएगी, बीमारी आती है खत्म हो जाती है। आज इसी स्वार्थ के कारण से तो घर में बच्चे मारे जा रहे हैं। एक बेटी है, दूसरी बेटी आई सफाई करा दो, नहीं 10 लाख रुपए कहाँ से पाएंगे? इतने नहीं कहते, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो खाएंगे क्या? पहले के ज़माने में 5-5, 8-8, अभी वर्तमान में भी हैं 5-5, 7-7 भाई हैं, हट्टे कट्टे हैं, कोई कमज़ोर हैं क्या? अगर आपको ज़्यादा संतान नहीं चाहिए तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, संयम रखो। तो संयम तो रख सकते नहीं और बेटा बेटी आवे तो मार दो। कितना मनुष्य स्वार्थी हो गया, कितना मनुष्य स्वार्थी हो गया कि अपने संतान की हत्या कर देता है और चाहता है सुख। किसी जन्म में सुख मिलेगा ही नहीं। जो बच्चा बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता, भाग नहीं सकता, बेकसूर की हत्या है। तो क्यों? स्वार्थ के कारण से। हमारे को सुख मिले, हमारे को आराम मिले, बच्चे को भले मार दो, छोरी को भले मार दो। यदि हम लोगों के माता पिता हम लोग की हत्या कर देते घर में, तो हम लोग कहाँ से आते, कैसे कथा सुनते, कैसे सत्संग सुनते? तो भगवान ने हम मनुष्यों को मध्यलोक में बनाया है कि अपने से छोटे जीव जंतुओं की सेवा करो, अपने से बराबर मनुष्यों की भी सेवा करो और अपने से बड़े भगवान की भी सेवा करो। और मनुष्य के अंदर खाऊं खाऊं हो गया, हमारे को सुख मिल जाए, हमारे को आराम मिल जाए, हमारे को सुख सुविधा मिल जावे। अरे मनुष्य सबका दाता है, मनुष्य तो सबका ही चाहता है। सद्देव स्वामी राम सुखदास महाराज बोले कि मैं 18-18 घंटे सत्संग किया हूँ, 15-15 घंटे सत्संग सुनाया हूँ। अब क्या कोई मान बढ़ाई के लिए सुनाए? दुनिया का हित हो जाए, सब दुनिया में आग लगी है, लोगों को शांति मिल जाए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख होए। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संत महात्मा दूसरे के हित के लिए करते हैं, परहित के लिए करते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं। घर में जो मेहनत परिश्रम करता है, सबकी सेवा करता है, पूरे घर वालों को प्यारा लगता है। अब देख लो, अब कोई चोट लगती है तो हम लोग कहते हाय माई, माँ की याद क्यों आती है? भाई की याद नहीं आती, पिता की नहीं याद आती, मित्र की याद नहीं आती, माँ की याद क्यों आती है? क्योंकि माँ जितना परहित करती है, माँ जितना सेवा करती है, दुनिया में उतना सेवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों में कई तो 100 गुना, पिता से 100 गुना, कई पिता से 1000 गुना माँ का दर्जा श्रेष्ठ माना जाता है। महाराज जी कहते कि जैसे पति का शरीर शांत हो गया
तो पत्नी क्या करती है कि मेहनत परिश्रम करके खट करके सेवा करके बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना देती है। परंतु यदि पत्नी मर जाती है तो पति क्या करता है कि बच्चों को या तो ननिहाल में भेज देगा, या तो बुआ जी के यहाँ भेज देगा, या मौसी के यहाँ भेज देगा, किसी के यहाँ भेज देगा। वो बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता। तो माताओं में जो त्याग है, हम भाइयों में वो त्याग नहीं होता। घर में आधा लीटर दूध है, घर में 2-4 बच्चे हैं, तो माँ क्या करती है, थोड़े थोड़े सब बच्चों को दे देती है। अगर बच गया तो अपने लेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेगी। इसलिए माँ प्यारी लगती है। तो जैसे घर में माँ प्यारी लगती है, ऐसे समाज में आप हित सोचोगे, हित करोगे, बदले में मान बढ़ाई नहीं लोगे, बदले में स्वार्थ नहीं चाहोगे, तो आप त्यागी बन जाओगे, आपका मूल्य बढ़ जाएगा। संत महात्माओं के दर्शन करने शांति क्यों मिलती है? जैसे हम लोग हाड़ मास के पुतले हैं, वैसे वो भी हाड़ मास के पुतले हैं, परंतु उनको शांति इसलिए मिलती है क्योंकि उनके हृदय में परहित की भावना रहती है। सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, हमें भले कष्ट मिले परंतु सबका कल्याण हो जाए। तो तन कर मन कर बचन कर देत न काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत उनके मुख। जो तन से मन से वचन से किसी का अहित नहीं करते, किसी का अहित नहीं सोचते, उनके दर्शन करने शांति मिलती है। तो हम आप सब ऐसे बन सकते हैं। आप अपने घर में हैं, सास के जगह पर हैं और बहू के जगह पर हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं, पति हैं, बेटा हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं। आप ये सोचो कि दूसरे को सुख पहुंचाना है, दूसरे का हित करना है, दूसरे का कल्याण सोचना है। तो ऐसी भावना रखने से दूसरे का हित होगा कि नहीं होगा, दूसरे कल्याण होगा कि नहीं होगा, आपका हित तो हो ही जाएगा, आपका हित हो ही जाएगा और वो सबको प्यारा लगेगा। जो दूसरे का हित करता है, सोचता है, वो सबको प्यारा लगता है। और जो सोचता है कि हमारे को आराम मिल जाए, हमारे को सुख सुविधा मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाए, उसको लोग ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। तो भाई नियम लो कि दूसरे का कल्याण कैसे हो। छोटी सी छोटी हमारी क्रिया है, उसमें विचार करो, ये काम हम क्यों कर रहे हैं। ये काम हम केवल पैसे के लिए कर रहे हैं तो नौकर हो गए। नौकर जो है काम करता है किस लिए? सेठ जी का पांव भी दबाता है किस लिए? रुपए के लिए। थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठो कि नहीं भाई, दूसरे का सेवा कर दो, दूसरे का हित कर दो। हम 100 रुपये रोजाना कमाते हैं, 5 रुपये गौमाता की सेवा में लगा दो, लंगड़े लूजे के सेवा में लगा दो, आपको शांति मिलेगी। दान पुण्य करना है तो टैक्स देना है, टैक्स। इनकम है तो टैक्स है, नो इनकम तो नो टैक्स। तो अपने धन से, तन से, मन में ये सोचो कि सबका कल्याण हो जाए। शरीर से खट करके परिश्रम करके, देखो संतों ने कहा कि जो आलसी होते हैं वो रोगी होते हैं, और जो खट करके परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना निकलता है हड्डियों से, तो उनकी बीमारियां निकलती है। हड्डियों से पसीना निकलता है तो उसमें बीमारी निकलती है। और जो आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं वो प्राय बीमार रहते हैं। खट करके जो परिश्रम करते हैं, हमारे एक स्वदेशी आनंद जी महाराज हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। अभी लगभग 68 साल 70 साल की उम्र है और लगते 35 साल के। क्यों? खूब मेहनत करते हैं। तो मेहनत करते हैं, उनको बुखार भी आता है तो 4-6 घंटे के लिए बुखार आया, 2-4 घंटे के लिए ठीक हो गए बस। अब वही सोचे कि अरे हो बुखार आ गया तो पड़े रहो, हफ्ते भर पड़े रहो। तो खट करके परिश्रम करो। परिश्रम नहीं करोगे तो बीमार रहोगे, रोगी होगे, और किसी समुदाय में जाओगे तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी। अब हरि महाराज जी कहते कि ऋषिकेश जा रहे हैं, बद्री धाम जा रहे हैं, बस में 25 आदमी बैठे हैं, बूढ़े बड़े भी हैं, और कहीं पर बस रुकी तो अब उसमें खाने पीने की सामग्री तो सब है, परंतु सब थके मदे हैं। अब बड़े बूढ़े तो लेट जाते हैं, नींद आ गई, परंतु उसमें 2-4 नवयुवक मिल करके
और बढ़िया भोजन तैयार कर देते हैं और जगह जगह के सबको भोजन कराते हैं। तो तीर्थ में जाने का तो पुण्य लाभ सबको मिलेगा, परंतु उनको विशेष लाभ मिलेगा। दिल्ली में कथा हो रही थी, सत्संग हो रहा था स्वामी महाराज जी का। तो वहाँ पर कार्यकर्ता आए, 15-25 कार्यकर्ता आए कि महाराज जी आप जब सत्संग सुनाते हो तो हम तो सेवा में लगे रहते हैं। कोई तो जूता घर में जूते निकालते हैं वो सेवा देते हैं, कोई जल पिलाने का सेवा देते हैं, कोई और भी सेवा देते हैं, तो हमारे पास समय नहीं मिलता कि आपका सत्संग सुन सके। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, जो श्रोता लोग आते हैं और मान लो कि 1 पैसे की कमाई किए, मान लो 1 रुपए की कमाई किए, तो सब लोगों को तो 1-1 रुपए मिला, परंतु सब जो लोग जो 1 रुपए मिला 1 रुपए कमाई किए हैं, तो उनकी सुख सुविधा का आपने ध्यान दिया, तो आपको अगर 1-1 पैसे देंगे तो आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए। यानी कि आप उनके सुख सुविधा में हेतु बने हैं, तो श्रोताओं से ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। ये बातें समझ नहीं आती। ये बातें इसलिए समझ नहीं आती कि हम स्वार्थ में अंधे हो गए, एक पैर भी बिना स्वार्थ के नहीं रखते। हमें क्या मिलेगा? आज आदमी सोचता है कि ये काम करने से हमारे को क्या फायदा। यही गड़बड़ी है। अरे दूसरे का हित हो, दूसरे कल्याण हो, दूसरे कल्याण करने से अपना कल्याण होगा। महाराज जी कहते कोई सरोवर में जा कर के और पानी को पकड़ना चाहे, अपने तरफ ऐसे खींचे तो डूब जाएगा, और दूसरे का हित हो जाए, दूसरे कल्याण हो जाए और पानी को हाथ से पांव से ऐसे फटकारे, उसका उद्धार और तैर के पार हो जाएगा। ऐसे हमारे को मिल जाए वो डूब जाएगा, वो बंधन होगा। न घर वाले राजी होंगे न बाहर वाले राजी होंगे। और सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, वो सबको पसंद आएगा, सब उसको पसंद करेंगे। तो आज समाज में, संस्था में, नौकरी में, व्यापार में जो आपस में द्रोह क्यों हो रहे हैं, द्वेष क्यों आपस में खटपट होती है कि आराम हमारे को मिले और सुख सुविधा हमारे को मिले, कष्ट तुम्हारे को भले करना पड़े। आज लड़कों की नौकरी लगती है तो पहले पूछते हैं कि ऊपरी कमाई का जरिया है कि नहीं है। बताओ शक्तिराम जी, ऊपरी कमाई का जरिया है कि नहीं है, यानी चोरी करने का दाव है कि नहीं है। अब कल्याण कैसे होगा? आपको सरकार 50,000 रुपये दे रही है, परंतु फिर भी आपकी नीयत खराब है कि ऊपरी कमाई का जरिया है कि नहीं है। ऊपरी कमाई जो आप करते हो झूठ कपड़ बेईमानी करके, वो दिखता है कि 1000 रुपये हमारे पॉकेट में आ गया, और रुपया या तो डॉक्टर साहब के पास पहुँचेगा या वकील साहब के पास पहुँचेगा, या उस पैसे से आप मदिरा पियोगे, मांस खाओगे। जो परिश्रम का, मेहनत के द्वारा कमाया हुआ धन होता है, वो धन का असली सदुपयोग में आता है। आज स्वार्थी हो गए कि हमारे को जो है ऊपरी कमाई मिल जावे। ऊपरी कमाई का मतलब कि हमारे को लाभ मिल जावे, दूसरे के पॉकेट का रुपया हमारे पॉकेट में आ जावे। हमें मेहनत तो कम करना पड़े, परिश्रम कम करना पड़े, रुपया ज्यादा आ जावे। तो भाई नियम लो। आज महाराज जी ने कहा कि विश्व का कल्याण सोचो, विश्व का। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी राम राम भी करे तो अपने लिए नहीं करें, तो महाराज ने कहा अपने लिए क्यों करते हो, अपने लिए क्यों करते हो, दूसरे का कल्याण हो। राम राम भी करके भगवान को अर्पण कर दो, प्रभु ये दूसरे का हित हो जाए, दुनिया मात्र का कल्याण हो जाए, तो विश्व का कल्याण होगा, तो आपका अपने आप कल्याण हो ही जाएगा। हाँ, कोई प्याऊ पर बैठ करके जल पिला रहा है गर्मी के दिनों में, बताओ भाई प्यासा रह सकता है क्या? बताओ भूराम जी, जो प्याऊ पर बैठ करके दुनिया सबको जल पिला रहा है, वो प्यासा रह सकता है? लंगर चलाने वाला क्या भूखा रह सकता है? ऐसे सेवा करने वाले का उद्धार कल्याण जबरदस्ती भगवान को करना पड़ता है।
तो केवल अपने भाव को बनावे कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुःख भाग भवे। सबका ही सोचो, सबका कल्याण सोचो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए। तो ऐसी भावना से दूसरे सुखी होंगे कि नहीं होंगे, आप तो सुखी हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। हमने कर्जा लिया है दूसरे से, माता पिता से कर्जा लिया है, गुरुजनों से कर्जा लिया है, तो कर्जा चुकाना भी तो चाहिए। अब किसी से धन ले लिया, जैसे पंडित ने प्रश्न किया कि कोई कर्जा ले लिया और वापस नहीं कर पा रहा है, तो तन से खट करके चुकाओ। ये हिंदी बताओ, इनके बाद में कम सुन पाते। हाँ हाँ हाँ, अब बैठो, बैठ 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 के करो। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो देखो, कोई बांध के तो नहीं रखता ना किसी को, कोई किसी को बांध करके नहीं रख सकता। कोई 200 रुपये दे रहा मत रहो, जहाँ 400 मिले जाओ, जहाँ 800 मिले वहां जाओ। देखो भाई, गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस, ध्यान देकर सुनो। अब गीता प्रेस भगवान की प्रेस है। गीता प्रेस में श्री जयदयाल जी गुंदका जी को भगवान ने दर्शन दे करके कहा कि तुम गीता का प्रचार करो। तो उन्होंने गीता का प्रचार करने के लिए एक छोटी सी मशीन लगाई। अब तो बहुत बड़ा उसका विस्तार हो गया, देश विदेश में पुस्तकें जा रही है। तो भगवान का प्रेस है। अब कर्मचारियों से बात होती है वहाँ पर, कभी कभार जाने काम पड़ता है, तो कर्मचारी कहते हैं कि हमारे को गीता प्रेस वाले कम पैसे देते हैं, तो आप क्यों रहते हो? आपको कम पैसे मिलता है तो क्यों रहते हो? तो दूसरे जगह तो जाते नहीं और वहाँ मन लगा के काम करते नहीं, कल्याण नहीं होता। आपको कम पैसे मिलता है तो जहाँ ज़्यादा पैसे मिले वहाँ जाओ। कोई बांध करके किसी को नहीं रखता, आपको कोई बांध करके नहीं रखता। आप अपने मर्जी से रहते हो और कम पैसे मिलता है तो दूसरे जगह जाओ जहाँ की ज़्यादा पैसे मिले। तो मैंने कर्मचारियों से देखा, उनके भावों को देखा कि एक तरफ तो रोते हैं गीता प्रेस वाले पैसे कम देते हैं, तो छोड़ के चले जाओ जहाँ तुम्हारी योग्यता है, तुम्हारे को और पैसे मिले। और यदि तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है दूसरे जाने के लिए, तो उसी काम को भगवान का काम मान के करो तो कल्याण हो जाए। उसी काम को भगवान का मान के करो तो कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। निस्वार्थ भाव से करो तो कल्याण हो जाए। एक बड़े अच्छे साधक हैं हिसार में बड़े अच्छे साधक, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु वो जी जान लगा करके जाके गांव में सत्संग कराते, निस्वार्थ, 1 रुपये भी नहीं लेते और जाके सत्संग कराते। तो जो उदार हृदय वाले हैं उनके मन में आई कि अरे भाई ये इतना लगा हुआ है सेवा में, हित में, और इसे तो टूटा फूटा मकान में रहता है, उसका मकान बढ़िया बना दिए। देखो, वो चाहा नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं रखा, परंतु साधक लोग मिलकर के बढ़िया मकान बना दिए। तो हम यदि बढ़िया काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो भगवान सबके हृदय में विराजमान है। भगवान चूड़ी टाइट कर देते हैं, भगवान प्रेरणा कर देते हैं, भाई इसका काम करो। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो भगवान अंधे थोड़े हैं।